So similar result here also for 8th result of standard result of nth derivatives, that is if y is equal to ax plus b raised to m, where a is not equal to 0, b and m is real number. Now real number दिया हुआ है, तो ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो nth डेरिवेटिव की बन रही है yn इज इक्वल टू m m-1 m-2 अप टू m minus n plus 1 into a raised to n ax plus b power m minus n. So this result is used when m is any number, कोई भी नंबर हो ये चलेगा, मतलब कि वो पॉजिटिव इंटीजर हो तो भी हम यही वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर m इक्वल टू समथिंग 1/2 है या कोई भी 1/3 1/4 या 2/3, कोई भी इंटीजर है, कोई भी रियल नंबर है, then we can apply this m m-1 m-2 and so on. If m is any integer, suppose m equal to 5 है, तो भी हम ये वाली फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं। This formula is common for any number of m, any power of m. But हमने कल डिस्कस किया था ये फैक्टोरियल वाला नोटेशन, so this formula is only applicable when your power m is integer. अगर m इक्वल टू 1/2 है तो ये फॉर्मूला में अप्लाई नहीं कर सकते, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अभी फॉर्मूला में अभी जो करने वाले हैं 8 वाली, जो मैंने घर पे भी आपको बोला था करने के लिए, तो यही वाली फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई हो सकती है, 1/2 के लिए भी, 5 के लिए भी, 10 के लिए भी। अगर कोई पावर जो भी है ex प्लस बी रेज टू एनी पावर, एनीथिंग पावर, कोई भी √2 पावर हो तो भी चलेगा, ex प्लस बी पावर √2, तो उसके लिए भी आप उसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। तो इट्स फॉर्मूला हियर नाउ, जो पावर है m into m-1 into m-2 up to m minus n plus 1 into a raised to n ax plus b raised to m minus n. जनरली अगर उसको वेरीफाई करना है तो y1 अगर आप फाइंड करो इसका y1, ax प्लस बी रेस टू m है तो y1 फाइंड करेंगे, y1 तो m जो है वो बाहर आ जाएगा और पावर जो है वो m-1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट y2 फाइंड करेंगे तो m इंटू m-1 होगा, फिर y3 फाइंड करेंगे तो m m-1 m-2। सिमिलरली yn में होगा m m-1 m-2 अप टू m minus n plus 1। और ये जो a रेस टू n है वो ax प्लस b, उसमें से x का कोएफिशिएंट जो भी है वो बाहर आ जाएगा, a रेस टू n, x का जो भी कोएफिशिएंट है वो रेस टू ax प्लस b रेस टू m माइनस n। एंड नाउ ये हमने लास्ट मैंने आपको कल से बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट ने वो किया भी है। सो वी फास्ट गो ऑन दिस प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट यूजिंग अवर मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया जो मैंने कल बोला था तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर घर पे ट्राई किया है आपने, कहीं पर आप अटक गए हो तो भी आप इसमें देख सकते हो। कुछ लोगों ने जिनको डाउट है या जिनका हो गया उन्होंने मुझे चैट बॉक्स पे भी बताया था, उससे पता चल गया कि बहुत सारे स्टूडेंट ने वो ट्राई भी किया था। सो नाउ वी आर यूजिंग अवर मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल to prove this result. So for step 1, m for n equal to 1, y1 find करेंगे easily, y1 can be obtained m into a into ax plus b power m minus 1। and if you observe that ये जो रिजल्ट दिया हुआ है pn वाला रिजल्ट, इस रिजल्ट में n इक्वल टू 1 रखो, y1, तो y1 में हमें कहाँ तक जाना है, तो जब m की वैल्यू m-1 plus 1 यानी कि
m, ये लाइन जो है वो m ही मिल जाएगा, पहला नंबर ही m-1 + 1 into a raised to 1 ax plus b power m-1. E1 is true, directly we can say that. Now for n equal to k, assume that our statement is correct, so we can write statement in a pk yk form, m-1, m-2, m-k plus 1 a raised to k into ax plus b raised to m-k. Now step number yk plus 1, that is our d by dx of yk, d by dx of yk. So yk जो है वो स्टेप 2 से कॉपी कर लेंगे, m-1, m-2, m-k plus 1 ax plus b पावर m-k. कांस्टेंट टर्म जो भी है वो पूरा कॉमन ले लेंगे, ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा. ax plus b raised to m-k है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है. ax plus b power m-k, so m-k outside into k into ax plus b raised to m-k minus 1. This result is m-1, m-2 plus 1 m-k into a raised to k plus 1, a raised to k or ax plus b raised to m-k minus 1. ना ये जो रिजल्ट है वो pn वाले स्टेटमेंट में फिट होता है कि नहीं वो चेक करना है हमें. तो pn वाला जो स्टेटमेंट था m-1, m-2 up to m-n plus 1 a plus b m-n, तो n की जगह k plus 1 वाला रिजल्ट, तो m-1, m-2 up to m-k plus 1 plus 1 ब्रैकेट में लिख दिया हमने कि बिकॉज यहाँ पर m-k था, तो उस m-k को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m माइनस इस ब्रैकेट में k plus 1 plus 1, वो 1 कट हो जाएगा तो m-k बन जाएगा. तो वो हमारा pn वाला जो स्टेटमेंट है nth डेरिवेटिव जिसमें m-n plus 1, वही स्टेटमेंट k plus 1 के लिए भी बन गया, m-k plus 1 plus 1 a raised to k plus 1 ax plus b पावर, अब यहाँ पर m-k minus 1 था तो उसकी जगह पर आ जाएगा m-k plus 1, m minus फिर ब्रैकेट में k plus 1. So this is our statement of p of k plus 1, so which is true. So by mathematical induction principle, pn is true. That means if y is equal to ax plus b raised to m, for m belongs to R, then we can write our yn nth derivative is m minus 1, m minus 2 dot up to m minus n plus 1 into a raised to n into ax plus b raised to m minus n, ax plus b power में m minus n. That is your formula. This formula can be applied for any real number power m. तो अगर पावर में कोई इंटीजर दिया हुआ है तो भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी आंसर सेम ही मिलेगा. और अगर इंटीजर के लिए फैक्टोरियल वाला यूज करते हो तो भी वही मिलेगा. बट if we have a power which is not our positive integer, power is 1/2, 1/3, कोई भी पावर है, -1 है, -2 है, then we must have apply this formula to find out our nth order derivative. तो ऊपर फॉर्मूला लिखी हुई है, उसी फॉर्मूला का हम नेक्स्ट रिजल्ट में यूज करेंगे. So let example 1, if y equal to under root of 2x minus 3, then find yn. Under root of 2x minus 3 है, so you can compare with our result, and that is your formula. We want to apply m minus 1, m minus 2 a raised to n ax plus b power
वो फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m is 1/2 because 2x minus 3 रेस टू हम 1/2 लिख सकते हैं. अंडर रूट है ना, इसलिए 2x minus 3 पावर 1/2. ये जो अंडर रूट सिंबल है उसको हम लिख सकते हैं 2x minus 3 रेस टू 1/2. So m is 1/2. Now 2x minus 3 है तो a is 2, b is minus 3. So replace all this value in your formula. We can write our yn as 1/2. M is 1/2. Now m minus 1. So it is your 1/2 minus 1. Now m minus 2. So we can write it is 1/2 minus 2 up to 1/2 minus n plus 1. A raised to n की जगह 2 raised to n. 2x minus 3 पावर m minus n यानी कि 1/2 minus n. 1/2 minus n. Now simplify this result. तो आगे जो नंबर है 1/2 as it is. Then next number is 1/2 minus 1 यानी कि minus 1/2. उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो. 1/2 minus 1 है 1 minus 2 upon 2, that is minus 1/2. Next is 1/2 minus 2 है. So 1/2 minus 2. 1 minus 4 upon 2, that is minus 3/2. तो minus 1/2 minus 3/2 अगर next assume करेंगे तो minus 5/2 minus 7/2 सारे के सारे odd नंबर वाले नंबर मिलेंगे 1 3 5 7 up to लास्ट नंबर कौन सा है 1/2 minus n plus 1. तो ये जो 1/2 है और ये 1 जो है उन दोनों का एडिशन कर सकते हैं. So 3/2 minus n. So up to we have to go for 3/2 minus n into 2 raised to n 2x minus 3 power 1/2 minus n. So that is our result of yn. And more things you can also simplify in this case only. ये आपका रिजल्ट तो मिल गया कि इसको और सिंप्लीफाई करना है. सो डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लो हर जगह डिनोमिनेटर में 2 है. अगर सभी जगह में से डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो टोटल 2 रेज़ टू n बाहर बन जाएंगे. बिकॉज ये सारे 2 जो है n टाइम्स है. ऑल 2 इन द डिनोमिनेटर आर फॉर n टाइम्स. तो इसको भी हम एलसीएम लेके ले लेंगे. So 1/2 raised to n. Now this is minus 1 minus 3 up to 3 minus 2n by taking LCM of last number. 3 minus 2n into this 2 raised to n 2x minus 3 raised to 1/2 minus n. Now 2 raised to n get cancelled. So in this example, our nth derivative is minus 1 minus 3 in up to 3 minus 2n into 2x minus 3 raised to 1/2 minus n. For this example only. क्योंकि ये हर जगह डिनोमिनेटर में 2 है तो वो 2 हम कॉमन ले सकते हैं बाहर. क्योंकि वो 2 और ये 2 raised to n कैंसल हो गए. So by power is our rational number or not integer, then we apply this formula. Now असाइनमेंट में से एक प्रॉब्लम लेते हैं. Okay, so let's restart this PowerPoint. तो ये जो रिजल्ट हमने किया अभी
वो हम कर सकते हैं. So let again restart at the same power point. ओके, सो डायरेक्ट यहीं से देखते हैं. आप अपने मोबाइल्स की स्क्रीन जूम कर सकते हो. So if we have a function like this, so same result is here, y equal to under root of 2x plus 3, then find y33. तो सेम रिजल्ट जो हमने आगे प्रूफ किया वैसे ही सेम हमें यहाँ पर y3 भी आप फाइंड कर सकते हो. ओनली y3 मतलब कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. Now y33 means find out first third order derivative and then put x equal to 3. y33, that means we can put x equal to 3. प्रोसीजर इज सिमिलर. एग्जाम्पल भी हमने वही लिया हुआ है. अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 की जगह अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 लिया हुआ है. सो m इक्वल टू 1/2 बन जाएगा. y3 फाइंड करना है हमें, ओनली y3. तो जो फॉर्मूला है उसमें m इक्वल टू 1/2 और n इक्वल टू 3 ले लेना है बस. n इक्वल टू 3 एंड सिंप्लीफाई करेंगे एंड तो हमें y3 मिल जाएगा. वो y3 रिजल्ट एंड y33, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसमें हमें x इक्वल टू 3 पुट करना है. नाउ नेक्स्ट, सो थर्ड एग्जांपल, फॉर्मूला वही लिखी हुई है. थर्ड एग्जांपल, इफ y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3 cube root of x, then find nth order derivative. So x raised to 1/3 मिलेगा हमें. x raised to 1/3. So m is 1/3. So apply the same given formula. So 1/3, then 1/3 minus 1, 1/3 minus 2, up to 1/3 minus n plus 1 into a. Now only under cube root of x है, only x, ax plus b की जगह पर only x है. So we can take a is equal to 1 and b is equal to 0. So 1 raised to n into x raised to 1/3 minus n. This power x raised to 1/3 minus n. So this is our cube root of x and its nth derivative. After simplification of this result, it is our 1/3. Now by taking LCM, minus 2/3 minus 5/3 and so on up to 4/3 minus n into x raised to 1 minus 3n upon 3. 1 minus 3n upon 3. And now we are going to discuss some different cases to derive our nth
derivative formula using the above result, y equal to mx plus b power m. So first case 1 डिस्कस करते हैं हम. Derive the nth derivative formula of y equal to 1 over ax plus b. Using the above formula, derive the next formula, that is for nth derivative of y equal to 1 over ax plus b. So if we write y is equal to 1 over ax plus b. Now 1 over ax plus b, that means it is equal to ax plus b raised to minus 1. ax plus b raised to minus 1. So m equal to -1 बन जाएगा हमारा, बिकॉज ax प्लस b की पावर क्या है यहाँ पर -1. -1 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो वो m -1 m-2 वही वाली फॉर्मूला में अप्लाई करनी पड़ेगी. सो रिप्लेस ऑल दिस नंबर हियर. तो m इक्वल टू -1 -1 दैट मीन्स -2. आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो. अगर आपको डाउट दिख नहीं रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन में, तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को जूम कर सकते हो. -1 then -1 -2 up to -1 -n plus 1 an ax plus b raised to now m -1 यानी कि -1 -n. Now simplify this result. So this is -1 -1 यानी कि -2 -1 -2 that is -3 and so on. ये 1 कैंसल हो गया, तो ओनली -n. -1 -2 -3 अप टू -n, तो सभी में से माइनस सिंबल आउटसाइड, माइनस सिंबल को कॉमन ले लो. सो हियर वी गेट -1 रेज टू n into 1 into 2 into 3 into 4 into n into a raised to n ax plus b raised to -1 -n. So -1 raised to n as it is. Now 1 into 2 into 3 into up to n, जो ये जो result है 1 2 3 up to n, that is your n factorial. 1 into 2 into 3 up to n, that is our n factorial into a raised to n. और ये जो ax plus b की नेगेटिव पावर है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी. ax plus b raised to 1 plus n, या आप उसको लिख सकते हो n plus 1. So here nth order derivative of 1 over ax plus b, 1 over ax plus b, its nth order derivative is -1 raised to n factorial into a raised to n divide ax plus b raised to n plus 1. So that is a very important formula in the point of view of exam. होते हैं 1 over ax plus b टाइप्स के. ओके, फॉर्मूला फिर से रिकॉल करते हैं उसके. सो इफ वी हैव y इक्वल टू 1 over ax plus b, then yn is equal to 1 over ax plus b its nth derivative. Its formula -1 raised to n factorial a raised to n divide ax plus b raised to n plus 1. ये उसकी फॉर्मूला है. And now we are solving this example 1. So example 1, that is find nth derivative formula of y equal to 1 over 2x plus 3. So 1 over 2x plus 3, its nth derivative. Using the similar formula, अगर आपके पास 1 over 2x plus 3 है, तो उसका nth डेरिवेटिव जो है वो ऊपर फॉर्मूला लिखी हुई है,
उसी का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. दैट इज अवर nth डेरिवेटिव minus 1 raised to n factorial 2 raised to n because a equal to 2 है, ax plus b, so a equal to 2. So न्यूमरेटर में होगा -1 raised to n factorial 2 raised to n divide ax plus b raised to n plus 1. That means 2x plus 3 power n plus 1. So we write directly its nth derivative formula. If we have 1 over x minus 3, something like this, 1 over x minus 3, तो भी हम उसका nth derivative find कर सकते हैं using the same result and its nth derivative formula. You can also verify this one. -1 raised to n factorial divide x minus 3 raised to n plus 1. -1 raised to n factorial divide x minus 3 raised to n plus 1. वो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है हमारे पास 1 over ax plus b, इट्स nth डेरिवेटिव, उसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. सो 1 over x minus 3, तो a equal to 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाएगा. सिमिलर वे थर्ड वन, तो आप शुरू से देखो, दैट इज y is equal to given in this form 1 over x plus 2 1 over x plus 2x minus 1 and so on. So in this case we are using 1 over x plus 2 x minus 1. तो उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 over ax plus b की ही है, ये डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है. So we are using our partial fraction method. अब वो अलग अलग पाड़वा पर से આપણે इंटीग्रेशन में करता था, use partial fraction method. 1 over x plus 2 x minus 1 can be separated as a upon x plus 2 plus b upon x minus 1. अब ये फॉर्मूला आपको याद आ रही है? How we solve this result? ए और बी की रिजल्ट, ए और बी का वैल्यू कैसे निकालते थे? एलसीएम लेकर. एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. यस, सो इफ यू टेक एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर, तो न्यूमरेटर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड साइड इज 1 and by taking LCM in our right hand side, a multiply with x minus 1 plus b multiply with x plus 2. Cross multiplication by taking its LCM, and now you can compare the coefficient of x or you can put the value of some x to get the value of a and b. a અને b ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે યા તો સહગુણકો સરખાવવા પડે, કોએફિશિયન્ટ વી હેવ ટુ કમ્પેરિઝન કોએફિશિયન્ટ or put some value of x, तो x ની કોઈ કિંમત મૂકીએ. So here you can easily apply. a के डिनोमिनेटर में क्या है? x plus 2. ये x plus 2 जीरो कब होगा? x equal to -2 हो तो -2. So put x equal to -2. Put x equal to -2. So we can write 1 equal to a into -2 minus 1 plus b into -2 plus 2. -2 plus 2 0 हो जाएगा. So 1 is equal to a into -2 minus 1, so that is -3a. So 1 is equal to a into -3, so value of a is 1 upon -3, that means -1 upon 3. a की वैल्यू हमें मिल गई -1 upon 3. Similarly, find out
वैल्यू ऑफ बी, बी के डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1, तो जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 के लिए, तो डिनोमिनेटर में से b की नीचे 0 होगा तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी इन दिस रिलेशन, पुट b इक्वल टू x इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 2, a इंटू 0 हो गया तो वो तो चला गया, और b इंटू 1 प्लस 2 यानी कि b इंटू 3, so value of b is 1 upon 3. Value of b is 1 upon 3. So put this value a and b, a is minus 1 by 3 and b is plus 1 by 3 in this relation. So we can say that our y is 1 over x plus 2x minus 1 is equal to minus 1 upon 3 divide x plus 2 plus 1 upon 3 divide x minus 1. So by replacing the value of a and b, we get this result, minus 1 upon 3 divide x plus 2 and plus 1 upon 3 divide x minus 1. Now find out its nth derivative. हमें तो उसका nth derivative find करना है. तो 1 upon 3 कॉमन ले लेते हैं and taking its nth derivative, तो ये माइनस सिंबल है, सो माइनस 1 upon x plus 2 का nth डेरिवेटिव, और ये है 1 upon x minus 1, तो 1 upon x minus 1 का nth डेरिवेटिव, और वो जो फॉर्मूला है 1 over ax plus b वाली फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे. So that is our formula, 1 over ax plus b, its nth derivative, minus 1 raised to n factorial a raised to n divide ax plus b raised to n plus 1. ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करनी है. So minus as it is now 1 over x plus 2, its nth derivative, minus 1 raised to n factorial divide x plus 2 raised to n plus 1, because a equal to 1 है, ax plus b, but यहाँ पर only x plus 2 है, so a equal to 1, 1 raised to n, तो वो 1 बन जाएगा. सिमिलरली सेकंड टर्म में भी ऐसा होगा, 1 over x minus 1, उसमें भी minus 1 raised to n factorial divide x minus 1 raised to n plus 1. जो न्यूमरेटर में कॉमन नंबर है minus 1 raised to n factorial, वो हम बाहर ले सकते हैं. minus 1 raised to n into n factorial divide 3 into पॉजिटिव नंबर पहले लिखते हैं, that is 1 over x minus 1 raised to n plus 1 minus 1 over x plus 2 raised to n plus 1. That is our nth derivative of function y is equal to 1 over x plus 2 x minus 1. जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है उसका हमें nth डेरिवेटिव मिल गया. अगर नीचे डिनोमिनेटर में सपोज कि सिंपल फैक्टर में दिया हुआ है x minus 1, x minus 2, x minus 3 like this, so you can apply this partial fraction method. a upon b upon c upon जितने फैक्टर है उसके नीचे जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करो, तो a और b की हमें वैल्यू मिल जाएगी, एंड देन वी अप्लाई आवर स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव रिजल्ट. सेकंड रिजल्ट जो है, फाइंड द nth डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर y इज इक्वल टू 1 over x square plus 2. 1 over x square plus 2 के लिए क्या करेंगे? x plus 2 के लिए या x plus 4 के लिए? ax plus b. होल स्क्वायर भी कैसे होगा बेटा? वो सर ax plus b वाला करेंगे. बट उसपे ax स्क्वायर होना, स्क्वायर हो तो कैसे करेंगे? सर वी कैन टेक x plus 2 और x minus 2.
हाँ, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला दी हुई है ना, तो एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला में वो 1/ax+b वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर देखो आप, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसका हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो अगर किसी के पास पता है इसका फैक्टर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का? x plus 2 x minus 2 x plus 2 into x plus 2। बेटा देखो फिर से मैं वही बता रहा हूँ, x plus 2 into x minus 2 आप बता रहे हो, ये किसकी फॉर्मूला है? इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला अभी आप बता रहे हो x plus 2 x minus 2, ये वाली फॉर्मूला तो x स्क्वायर माइनस 4 के लिए है ना, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, बट सर बीच में इसका प्लस फैक्टर x plus 2 whole square minus x plus 2 whole square minus 4x minus 2x। नहीं ऐसे भी नहीं होगा। We have to apply our complex number, x plus 2 into x that is I square equal to minus 1. Complex number we are applying here, I square equal to minus 1, तो x square plus 4 के अगर आपको फैक्टर निकालने हैं, so you can write x square plus 4 as x square minus 4, x square minus 4, and now x square माइनस, अब माइनस 4 जो है उसमें से ये जो माइनस सिंबल है वो आई स्क्वायर में बदल जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 आई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आई स्क्वायर। एंड नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आई स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज x minus 2i into x plus 2i, x minus 2i into x plus 2i, that is our factorization of x square plus 4. सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर होता है ये वाला रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर बीच में एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो तो वी हैव टू फाइंड आउट इट फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आई। सो बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर x minus 2i and x plus 2i, where I square equal to minus 1, so we can write as I is equal to under root minus 1. Under root minus 1 is your I. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा आपने स्कूल में इसको किया होगा, आगे भी और भी बीएससी में आएगा ये पूरा। I square is minus 1, तो x square plus 4, तो उसका फैक्टराइजेशन होता है x minus 2i into x plus 2y। समझ में आ गया फैक्टराइजेशन? Yes, sir. ओके, सो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है हमारा y इक्वल टू 1 over x square plus 4, so we write down its factor, that is 1 over x plus 2y into x minus 2y। बीच में माइनस हो तो वो डायरेक्ट बन जाता है, उसमें आई की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बीच में प्लस हो तो फिर हमें उसको आई लगा के फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स रूट है ये। सो 1 over x plus 2i x minus 2i, नाउ यूज योर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो जैसे हमने आगे वाला प्रॉब्लम किया वैसे सेम ए और बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो।
So you can simplify this, and the value of A is minus 1 upon 4i and value of B is plus 1 upon 4i. जैसे हमने आगे वाला प्रॉब्लम किया था कि बाय पुटिंग x इक्वल टू 2i एंड x इक्वल टू माइनस 2i यहाँ पर हम पुट करेंगे, उससे हमें A और B की वैल्यू मिल जाएगी. So 1 upon 4i outside and then take nth derivative. तो हमारे पास nth डेरिवेटिव के लिए रिजल्ट है 1 over ax plus b. So 1 over ax plus b, its nth derivative formula. We can simplify this result. 1 upon 4i into minus 10 minus 1 raised to n factorial over x plus 2i raised to n plus 1 plus minus 1 raised to n into n factorial divide x minus 2i raised to n plus 1. क्योंकि ax plus b तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इज 2i n minus 2i. तो ये जो फॉर्मूला हिंट में दिया हुआ है वही वाली फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. एंड सिंप्लीफिकेशन के लिए न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो, minus 1 raised to n upon into n factorial divide 4i 1 over x minus 2i raised to n plus 1 minus 1 over x plus 2i raised to n plus 1. That is our simplification of 1 over x square plus 4. x square minus 4 हो तो जैसे आगे किया वैसे ही होगा, बट अगर x square plus 4 या x square plus a square हो तो x square plus 4 के लिए x plus 2i x minus 2i, x square plus a square के लिए x plus ai और x minus ai. उस हिसाब से उसका फ्रैक्शन फैक्टर निकाल सकते हो, एंड देन वी आर यूजिंग अवर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. ओके, नाउ नेक्स्ट केस नंबर 2. So derive the nth derivative formula for y equal to log ax plus b for a is positive number. log ax plus b उसका हमें nth डेरिवेटिव की फॉर्मूला फाइंड करनी है. तो डायरेक्ट तो अब हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है log के लिए, तो बट वी कैन फाइंड आउट इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव. If we have y is log ax plus b, then it's y1. मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, a upon ax plus b. अब 1 over ax plus b उसकी हमें nth डेरिवेटिव की फॉर्मूला है. तो y1 is a into 1 over ax plus b. a is constant, 1 over ax plus b, that is your formula of y1. अब हमें उस y1 में से yn में ले जाना है. तो ये जो nth डेरिवेटिव वाली फॉर्मूला है 1 over ax plus b, उसका nth डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करेंगे, nth डेरिवेटिव, so that is your minus 1 raised to n factorial a raised to n divide ax plus b raised to n plus 1. ये उसकी फॉर्मूला है 1 over ax plus b की. ये हमारा y1 है. हमें चाहिए yn, nth डेरिवेटिव. So yn can be written as y1 और फिर y1 का n minus 1th डेरिवेटिव. तो टोटल डेरिवेटिव कितनी होगी, n डेरिवेटिव. y फंक्शन का पहले एक बार डेरिवेटिव करो और फिर उसका n minus 1 टाइम डेरिवेटिव करो, तो टोटल डेरिवेटिव होगी हमारी yn टाइम्स. तो yn is y1, it's n minus 1th डेरिवेटिव. y1 की n minus 1th डेरिवेटिव, सो टोटलynth डेरिवेटिव. नाउ y1 का रिजल्ट यहाँ पर है हमारे पास. y1 is a into 1 over ax plus b.
So y1 is replaced a into 1 over ax plus b. So here 1 over ax plus b, it's n minus 1th derivative. So a is outside, 1 over ax plus b, it's n minus 1th derivative. ऊपर जो फॉर्मूला ये लिखी जो है वो nth डेरिवेटिव के लिए है। अब हमें उसी नंबर 1 ओवर ax प्लस b के nth डेरिवेटिव की जगह पर n माइनस 1th डेरिवेटिव की फॉर्मूला लगानी है। मतलब कि जहां पर n है उस n की जगह पर n माइनस 1 रिप्लेस कर दो, n की जगह पर n माइनस 1। तो yn इज इक्वल टू a इंटू, जो नंबर a है वो नंबर एज इट इज, so a into minus 1 raised to n minus 1 into n minus 1 factorial into a raised to n minus 1 divide ax plus b raised to n minus 1 plus 1. We have to replace n by n minus 1. तो y1 का n माइनस 1th डेरिवेटिव मतलब कि yn का डेरिवेटिव, एंड सिंप्लीफाई दिस। तो ये इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए बाहर जो a पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो ये अंदर वाले a रेस टू n के साथ चला जाएगा, n माइनस 1 के साथ। तो टोटल a की पावर कितनी होगी, a रेस टू n, और डिनोमिनेटर में ax प्लस b की पावर भी कितनी होगी, n. That is our nth derivative formula of log ax plus b. अगर आपके पास log ax plus b है तो उसका nth डेरिवेटिव की फॉर्मूला है माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू a रेस टू n डिवाइड ax plus b रेस टू n. ax plus b raised to n. So that is our nth derivative of log function. ये जो है वो log ax plus b का डेरिवेटिव है, log ax plus b, ये उसका nth डेरिवेटिव बन गया। तो जो 1 ओवर ax प्लस बी उसका nth डेरिवेटिव और log ax प्लस बी उसका nth डेरिवेटिव थोड़ा बहुत सिमिलर है। जो डिफरेंस है तो 1 ओवर ax प्लस बी उसका nth डेरिवेटिव में क्या आता है, माइनस 1 रेस टू n n फैक्टोरियल a रेस टू n डिवाइड ax प्लस बी रेस टू n प्लस 1। अगर आपके पास log ax प्लस बी है तो उसका nth डेरिवेटिव होगा माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 n minus 1 factorial a raised to n divide ax plus b raised to n. And now some example of this result. So if we have y equal to log ax plus b, then its nth derivative formula is given to you. The first example, y equal to log 2x plus 3, log 2x plus 3, तो उसका nth डेरिवेटिव होगा माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 रेस टू n डिवाइड 2x plus 3 रेस टू n यूजिंग द सेम फॉर्मूला हियर। ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखी हुई है वही फॉर्मूला यहाँ पर नीचे आपको उस हिसाब से वैल्यू लिखनी है log 2x plus 3 के लिए। a इक्वल टू 2 होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज। सो दैट इज योर डायरेक्ट nth डेरिवेटिव फॉर्मूला ऑफ log 2x plus 3। सिमिलरली अगर हमारे पास log x है, ओनली log x, तो उसका nth डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होगा, तो यूजिंग द सेम रिजल्ट
that is minus 1 raised to n minus 1 factorial into 1 raised to n डिवाइड x raised to n। ऊपर फॉर्मूला लिखी हुई है, उसी फॉर्मूला का हमें यूज करनी है। नाउ 1 raised to n, तो वो तो 1 हो गया, तो फाइनल आंसर दैट इज minus 1 raised to n minus 1 factorial divide x raised to n। That is our nth order derivative of log x। ये log x का nth डेरिवेटिव हो गया। अब ये nth डेरिवेटिव है तो इसका यूज हम कहीं पर भी कर सकते हैं। कोई भी नंबर का डेरिवेटिव अगर आपको चाहिए तो वो आप इस रिजल्ट से फाइंड कर सकते हो। -1 raised to n minus 1 factorial a raised to n divide ax plus b raised to n। Next, last one, that is find nth derivative formula of y equal to log x square plus minus 1। log x square minus 1, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो log ax plus b के लिए फॉर्मूला है, x स्क्वायर के लिए फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूला है वो log ax plus b। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 है तो फैक्टर निकालेंगे सर इसके। x माइनस 1 x प्लस 1, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 x प्लस 1। एंड नाउ वी अप्लाई अवर फॉर्मूला ऑफ log a into b, that is log a plus log b। log a into b, that is log a plus log b। So here log x minus 1 x plus 1, we can write it is equal to log x minus 1 plus log x plus 1। दोनों सेपरेट हो गए तो दोनों का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऊपर फॉर्मूला है उसके हिसाब से दोनों का nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। log x minus 1, तो उसका nth डेरिवेटिव -1 raised to n minus 1 factorial divide x minus 1 raised to n। और जब log x plus 1 है तो उसका भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला -1 raised to n minus 1 factorial divide x plus 1 raised to n। So that is our nth order derivative of this given function। नेक्स्ट जो है वो y इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 4, y इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर माइनस 4, y इक्वल टू अनदर फंक्शन x minus 1 x plus 1 x minus 2 x minus 3, y equal to under root x, y equal to 1 upon x, and last one, that is y equal to log x plus 1। find out its yn at 0, nth derivative at point x equal to 0। so try this all 4 to 10th examples। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल से, या मैं उसकी पीडीएफ बना के रख दूंगा टीम एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां से भी आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको उसको सॉल्व करना है ये सारे रिजल्ट। गॉट इट? एंड सो ये 4 to 10 ये सारे एग्जांपल्स जो है उसको आप ट्राई करना है। एंड बाकी के जो मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि आपको इस ब्लॉग के ऊपर जाना है patelnutan.wordpress.com। वहां पर बीएससी के पेज में जाओगे आप, बीएससी के पेज में, तो वहां से आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, कैलकुलस का असाइनमेंट एज वेल एज मैट्रिक्स का भी असाइनमेंट, दोनों का असाइनमेंट वहां पर है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। तो अगर जिनके पास ये ब्लॉग का एड्रेस नहीं है वो लिख सकते हैं, और फिर उसको ओपन करके असाइनमेंट फॉर कैलकुलस सेमेस्टर 1 BSc Sem 1 नेट 101 असाइनमेंट फॉर कैलकुलस, और फिर दूसरा होगा 101 असाइनमेंट फॉर मैट्रिक्स
अलजेब्रा। उन दोनों के असाइनमेंट आपको डाउनलोड कर देने हैं और उसको फॉलो करने हैं। उसको सॉल्व भी कर सकते हो, शुरू भी कर सकते हो। असाइनमेंट जो है वो आपको लिखना है। असाइनमेंट के 10 मार्क्स होते हैं इंटरनल के अंदर, तो असाइनमेंट आप अपने फुल स्केप नोट के अंदर लिखना है आपको। और असाइनमेंट के अंदर वही टॉपिक्स है जो हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। ये BSc सेम 1 असाइनमेंट ऑफ कैलकुलस का जो पोर्शन है, उसके जो रिजल्ट जो अभी है, तो ये जो फर्स्ट यूनिट में स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने किए, सारे रिजल्ट हम यहाँ पर, वही रिजल्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। तो उन सभी रिजल्ट को आप PDF में से देखकर भी लिख सकते हो या खुद उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ऑल दिस आर 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये जो बी पोर्शन है उसके ये सारे एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स भी आप ट्राई कर सकते हो। आप 11th जो है लाइबनिज थियरम, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, लाइबनिज थियरम के एग्जांपल्स। तब तक ये इसका असाइनमेंट जो है और ये जो PPT में मैंने बताया 4 to 10th वाले एग्जांपल्स, वो भी आप ट्राई करो। फिर हम लाइबनिज नेक्स्ट लेक्चर में से शुरू करेंगे इसी यूनिट के अंदर, इंपॉर्टेंट थियरम, लाइबनिज थियरम एंड देन एप्लीकेशन ऑफ दिस लाइबनिज थियरम, वो nth डेरिवेटिव के लिए है। So now here you can say that we have finished all standard result for nth derivative। nth डेरिवेटिव के जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट थे वो यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में से हम लाइबनिज थियरम शुरू करेंगे। Now if you have any doubt regarding today's